मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की खुशखबरी सुनकर तुम्हारे आंख में आंसू आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, धन्य हो, तुम्हारा भाग्य खुल गया। एक साथ तीन तीन बड़ी सुख प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे मनोकामना पूरी कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह संदेश को सबसे पहले लाइक करके सब्सक्राइब करेगा, भगवान भोलेनाथ सबसे पहले तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे और तुमको यह तीन तीन सुख एक बार में तुम्हारे झोली में डाल देंगे, आशीर्वाद देंगे। और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बहुत ही प्रचंड है। जिसको एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने सच्चे मन से आशीर्वाद दे दिया, ना तो मानो उसके जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएंगे। कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु, अपने भक्तों के प्रति दयावान रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को हमेशा खुशखबरी देना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, छोटे छोटे गलतियों के कारण उसके खुशखबरी तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आज सबसे पहले टाइप करें ओम नमः शिवाय। तुम्हारे इन सारे छोटे छोटे समस्याओं को कट करके भगवान भोलेनाथ अपने आशीर्वाद तुम तक जरूर पहुंच जाएंगे। और जो भी भक्ति के मन में कोई इच्छा हो, उसके पूर्ति करने हेतु टाइप करें 2222। मेरे प्रिय बच्चे, यह अंक आज के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। इसे अगले 24 घंटे के अंदर पूरा एक बार जरूर सुन लेना। यह संदेश तुम्हारे भविष्य को उजागर रखने की पूरी शक्ति रखती है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने बहुत कुछ देखा और बहुत खुश सुना होगा। कई बार तुम्हें बहुत कुछ मिलते मिलते रुक गया है, लेकिन आज ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें यह खुशखबरी मिलकर ही रहेगा। यह स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो रहा है, जिससे तुम्हारे घर में खुशियां अब आने वाला है। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने वाला है। तुम्हारे वह सारा सपना सच हो गया जो तूने कभी सोचा था। तूने कभी सोचा था, दूसरों को देखा था कि मैं भी एक दिन ऐसा कुछ करूंगा, और सारी चीज तुम्हारे महादेव सुन रहा था। और अब उसे समय आ गया कि तुम्हें महादेव खुश करने वाला है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बने रहे। इसके लिए एक लाइक करके हर हर महादेव टाइप अभी करें। और महादेव के सच्चे भक्त जो भी हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपसे तुम्हारे समय, तुम्हारे तकदीर तुम्हारे साथ चलेगा। और तूने जो जो चीज सोचे थे अपने मन में, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली है, जो तुम्हें दुनिया के हर सुख दे सकता है। मेरे बच्चे, तुमको भी निराश मत हो। तूने बहुत बुरे दिन भी देखे हैं, मुझे पता है। तूने बहुत कष्ट झेला है। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं, और तेरी परीक्षा पूरा हो गया। अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब खुशियों मनाने का समय आ गया। खुशी का नाच होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता के स्रोत के रूप में खड़ा हूँ। मैं आप पर वह सब कुछ बरसाने की लालसा रखता हूँ जो अच्छा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं आपको धन, सुधारण, स्वास्थ्य और उपलब्धियां प्रदान करूं। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखें और हार्दिक कृतज्ञता के साथ मेरा आशीर्वाद प्राप्त करें। आने वाला महीना आशीर्वाद, संभावनाओं और अच्छाइयों की सौगात का वादा करता है।
मैं आप पर और आपके परिवार पर ऐसे तरीकों से आशीर्वाद बरसाना जो कल्पना से परे लग सकते हैं। मैं घोषणा करता हूं कि वर्ष 2024 में आपको अपने वित्त में भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप आर्थिक बोझ से मुक्ति का अनुभव करेंगे। यह वर्ष आपकी वित्तीय खुशहाली के लिए अब तक का सबसे अच्छा बस रहेगा। आप जो दर्द महसूस कर रहे हैं, मैं उसे ताकत में बदल दूंगा, डर को फोकस में बदल दूंगा, और जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उन्हें दृढ़ संकल्प में बदल दूंगा। यहां तक कि जब दुश्मन आप पहुंचाने की कोशिश करेगा तो भी मैं इसे आपके लाभ के लिए बदल दूंगा। मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि मेरे पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 2222 टाइप करें। इस सप्ताह भगवान की कृपा पर 20 गुना अधिक होगी जब महादेव जी आपके पक्ष में खड़े होते हैं। उसके चमत्कारों को निर्विवाद वास्तविकता के रूप में देखते हुए आप एक जीवित प्रमाण के रूप में विकसित होंगे। जो संभव हो जाता है आपके बताने से पहले ही मुझे आपकी जरूरत का अंदाजा हो जाता है। इस प्रकार महादेव जी के नाम पर आपकी सभी आवश्यकता पूरी करें। मैं तुम्हें हर उसे कारक से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में हूँ जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मैं आपके जीवन को विपत्ति आपसे दूर ले जा रहा हूँ। इस उपचार आराम और उसे प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। भरोसा रखें कि मेरे पास आपके स्वास्थ्य को बहाल करने और आपके शरीर को ठीक करने की शक्ति है। भरोसा रखें कि मैं आपकी परिस्थितियों को नया आकार दे सकता हूं और आपको बहुत सफलता दिला सकता हूं जिसकी आप तलाश कर रहे थे। प्यारे बच्चे, किस वर्ष आपके प्रयास और आकांक्षाएं फल खुलेगी। आपके रिश्ते हो, वित्त, स्वास्थ्य और व्यावसायिक उपक्रम ऊपर आशीर्वाद बरसेगा। मैं गारंटी देता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे तो 2024 के अंत तक आप करोड़पति बन जाएंगे। इस सप्ताह प्रचुरता के निरंतर प्रवाह की उम्मीद करें, क्योंकि आप अप्रत्याशित आशीर्वाद, स्नेह और समृद्धि ना रुके आपकी और अपना रास्ता बना रहा है। हाँ, महादेव जी कह रहे हैं, आपका परिवार एक नई शुरुआत के कगार पर है। आपके परिवार की चिंताओं, निराशा, वित्तीय समस्याओं के दिन दूर हो जाएंगे और जल्द ही इसकी जगह खुशी, समृद्धि और अप्रत्याशित चमत्कार आएंगे। आपके लिए खूबसूरत और बेहद दिलचस्प खबर होने वाला है। यह व्यक्ति आपको नया घर देने वाला है। आपके महादेव जी आपको एक नई और बहुत शांतिपूर्ण जगह पर ले जाना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम एक सरल, सच्चा, बहुत ही अलौकिक प्रेम है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप दोनों के ऊपर मेरे सदा के लिए कृपया दृष्टि बनी रहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपका प्रेम आपसे दूर नहीं रह पा रहा है। वह तुम्हें मिलकर क्या कुछ कहना चाहता है। वह बीते कल में हुई तुम दोनों के बीच कुछ गलत फहम हो के कारण, अगर तुम दोनों अभी के लिए दूर भी हो गए थे, तो वह इस बात से क्या कुछ समझ रहा है, या अपने मन के विचार को वह तुमसे क्या कहना चाह रहा है, या अपने मन के विचारों को वह तुमसे कहना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, इन सभी बातों का उत्तर आज मैं आपको अपने इस संदेश के अंत में देकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे,
आने वाला कल आप दोनों के लिए बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपका वह जो प्रेम है, आपके बिना रो रहा है, वह तड़प रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं उसको भली भांति रूप से जानता हूँ कि उसका प्रेम तुम्हारे प्रति इतना सरल व सच्चा है, और ठीक वैसे ही तुम भी अपने दिल से बहुत प्रेम करते हो। हाँ मेरे बच्चे, वह बात अलग है कि बीते कल में तुम दोनों के बीच कुछ मतभेद चल रहा है, जिसके कारण अभी तुम दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे हो। परंतु मेरे बच्ची हो, जो समय था वह आप दोनों एक विपरीत दिशा में चल रहा था। लेकिन मेरे बच्चे, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बदलते समय के साथ आप दोनों के बीच ही जो दूरियां हैं वह भी कम हो जाएंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मैं जानता हूँ जीवन में जब आप किसी के साथ अपना इतना समय व्यतीत कर लेते हो, वह जब आपको किसी इंसान के साथ अपना जीवन बिताना अच्छा लगने लगता है, तो तभी कुछ इस तरह की घटना घटित हो जाती है जो तुम्हारे को अलग कर देती है। उस समय आपको अपना जीवन किस प्रकार का लगने लगता है, मैं भली भांति लोग से जानता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आप दोनों के जीवन में सदा खुशी बनी रहे, आप दोनों जीवन में एक दूसरे के साथ रहे, वह आपके ऊपर मेरे सदा के लिए कृपया बनी रहे मेरे प्रिय बच्चे। उसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली है 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से मैं आपके जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश आपको अपने इस चैनल पर प्रदान करता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी मनुष्य इंसान का साथ हमें जीवन जीने के लिए एक अद्भुत शक्ति देता है, जिस शक्ति के कारण हम अपने जीवन में हमारे साथ चल रहा सभी प्रकार की समस्या या किसी भी तरह की बुरे वक्त को झेलने या बिताने में हम उसके साथ रहते हुए सभी समस्याओं का भक्ति रूप से सामना कर सकते हैं। मेरे बच्चे, जीवन में यह जो आपके साथ समय चल रहा था, यह एक बहुत चिंता का विषय है, जिसकी वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत परेशान हो रहा था। इतने परेशान कि तुमने अपने मन को नकारात्मक विचारों में गलतफहमी उसे घेर लिया था। मेरे बच्ची, जिसको लेकर तुम अपने जीवन में इतनी दुखी हो रहे हो, वह इंसान या मनुष्य तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। वह हर समय केवल और केवल आपके ही अपने मन में विचार सोच रहा है। वह भी आपसे अलग हो कड़क रहा है। मेरे बच्ची, शक्ति यह है कि वह मनुष्य भी आपके बिना नहीं रह पा रहा है। मेरे बच्चे, बीते कुछ समय से आप दोनों के बीच जिस तरह के मतभेद चल रहे थे या जिन गलतफहमी के कारण आप दोनों की जीवन में यह स्थिति पैदा हो गया था, वह इंसान जब मन से भी यही सोच रहा है कि कैसे हो इन सब बातों में गलतफहमियों को खत्म करें, और इस तरह वह आपसे मिलकर तुम्हें अपने दिल का हाल बताएं। मेरे बच्ची, सत्य यह है कि वह इंसान या मनुष्य तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है, उसका भी तुम्हारे बिना मन नहीं लग पा रहा है। वह भी अपने जीवन में दुखी हो रहा है और केवल आपके लिए सोच रहा है। वह भी तुम्हारे तरह सोच रहा है।
कि अब जीवन में क्या होगा, जब किस तरह तुम दोनों के बीच की यह सब गलतफहमी दूर होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, वह भी आपसे अत्यधिक प्रेम करता है। वह आपके बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि वह शीघ्र आपसे मिलेगा और मिलकर तुम दोनों के बीच चल रहे इस मतभेद को खत्म करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं कि वह आपसे मिलकर सभी प्रकार के क्रोध को खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ करो। बाकी मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने आपके प्रेम के विषय में आपको बहुत सारी बातें बताई, जिन सब बातों का विशेष से आप बिल्कुल अनजान थे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपको आपकी जीवन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपकी टीम के विषय में था, उसके लिए मैंने आपको एक शुभ संदेश प्राप्त करा दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर सदा के लिए खुश रहना। कभी भी प्रेम के विषय में निराश पर उदास होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे एक संदेश निसंदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आज की यह कथा पूरा जरूर देखना। तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी और अपने जीवन को और बेहतर बना सकोगे। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन न वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोगग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं था। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से अर्जुन, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी था। पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा महारथ वही था, जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। वह आपके बिना अपना जीवन नहीं बिता सकता। अब उसने यह निर्णय ले लिया है कि वह शीघ्र आपसे मिलेगा और मिलकर तुम दोनों के बीच चल रहे इस मतभेद को खत्म करेगा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं कि वह आपसे मिलकर सभी प्रकार के क्रोध को खत्म कर देगा। मेरे बच्चे, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने जीवन में सकारात्मक विचारों के साथ करो। बाकी मेरे बच्चे, मैं तुम दोनों की साथ हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने आपके प्रेम के विषय में आपको बहुत सारी बातें बताई, जिन सब बातों का विशेष से आप बिल्कुल अनजान थे। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपको आपकी जीवन से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आपकी टीम के विषय में था, उसके लिए मैंने आपको एक शुभ संदेश प्राप्त करा दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आप अपने जीवन में अपने प्रेम को लेकर सदा के लिए खुश रहना। कभी भी प्रेम के विषय में निराश पर उदास होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे एक संदेश निसंदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आज की यह कथा पूरा जरूर देखना।
तुम्हें बहुत बड़ी सीख मिलेगी और अपने जीवन को और बेहतर बना सकोगे। अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र था। इसके पिता का नाम पांडु था, लेकिन वास्तविक पिता तो इसका इंद्र था। पांडु रोगग्रस्त था और पुत्र पैदा करने की उसमें सामर्थ्य नहीं था। इसी कारण उसने कुंती को अन्य पुरुषों के साथ रमण करने की आज्ञा दे दी थी, जिससे पुत्रों के द्वारा आगे वंश पर परंपरा तो चले। उस काल में इस प्रकार के यौन संबंध किसी प्रकार दूषित नहीं समझते जाते थे, क्योंकि उनके पीछे उद्देश्य पवित्र रहता था। इस प्रकार पांडु की आज्ञा से कुंती को इंद्र से अर्जुन, धर्म से युधिष्ठिर, पवन से भीम और माद्री को अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए। अर्जुन इंद्र के समान ही प्रतापी और पराक्रमी था। पांडवों में सबसे अधिक युद्ध कुशल और वीर वही था। महाभारत युद्ध में इस पक्ष का सबसे बड़ा मर्थी वही था, जिसने कौरवों के परम वीरों से टक्कर ली और अंत में सबको पराजित कर दिया। इंद्र ने पिता होने के नाते समय समय पर अर्जुन की सहायता की थी। गुरु द्रोणाचार्य ने इसको धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। उस समय पाठशाला में कौरव पांडव सभी मिलकर अस्त्र शस्त्र विद्या सीखते थे। अर्जुन उन सब में तीव्र बुद्धि वाला था। गुरु के बताने पर तत्क्षण ही बात उसके समझ में बैठ जाती थी और वह उसी समय उसका प्रयोग करके सभी अन्य साथियों को विस्मित कर देता था। कौरवों के विद्वेष का एक कारण यह भी रहा, गुरु द्रोणाचार्य उसको अपने पुत्र अश्वत्थामा से भी अधिक चाहते थे। वह भी सदा गुरु की भक्ति में संग्रह था। इसी गुरु भक्ति के कारण तो वह महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व युद्ध स्थल पर खड़ा हुआ व्यथित हो उठा था कि गुरु और इस भृत्य समुदाय को मारकर ऐसा कौन सा सुख है जिसकी मैं कामना करूं, लेकिन कृष्ण के उपदेश ने उसके संशय को मिटा दिया। फिर भी चाहे द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से लड़ रहे थे, अर्जुन की श्रद्धा उनके प्रति कम नहीं हुई थी। जब भी वह गुरु के सामने जाता था, उनको प्रणाम करता था और आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा करता था। अश्वत्थामा और अर्जुन में काफी गहरी मित्रता था। वे दोनों ही गुरु के प्यारे थे और सदा अपना अस्त्र शस्त्र कौशल बढ़ाने में लगे रहते थे। एक रात की बात है, गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन पास बैठे भोजन कर रहे थे। उसी समय सहसा दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया और उसमें हाथ से हाथ दिखना असंभव हो गया। उस समय यह देखकर कि अर्जुन के हाथ का कौर सीधे मुंह में ही गया, उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, अब मुझे विश्वास है कि तू शब्द वेधी बाण चलाना शीघ्र सीख जाएगा। उसी समय द्रोणाचार्य ने शब्द वेधी बाण चलाना अर्जुन को सिखाया और वह कुछ ही क्षण में उसके क्रिया सीख गया। उसी के द्वारा तो उसने अनेक स्थलों पर शत्रुओं के कुचक्र को व्यर्थ कर दिया था। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने इसकी परीक्षा भी ली थी। जब वे अपने शिष्यों के साथ गंगा नहाने गए तो जल में उतरते ही एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य ने शिष्यों की परीक्षा लेने हेतु पुकारा, वत्स, मुझे यहाँ एक ग्राह ने पकड़ लिया है। यह जल के भीतर मुझे खींचे ले जा रहा है, आकर मुझे बचाओ। गुरु की पुकार सुनकर सभी छात्र भागकर आए, लेकिन तट पर आकर सभी किंग कर्तव्य विमूव से होकर एक दूसरे की ओर ताक लगे। अकेला अर्जुन ऐसा था जिसने उसी क्षण धनुष पर बाण चढ़ाकर जल के भीतर मारे और 5 बाणों से उस ग्राह को मार डाला। इस तरह की तत्काल बुद्धि अर्जुन में ही था। परिस्थिति के सामने झुकना तो उसने सीखा ही नहीं था। कैसा भी बड़े से बड़ा संकट आने पर वह चुनौती देकर खड़ा हो जाता था और कभी अपने जीवन तक की चिंता नहीं करता था।
उसके समान साहसी और बुद्धिमान शायद ही दूसरा कोई था। धनुर्विद्या में अर्जुन ने जो अद्वितीय कौशल प्राप्त कर लिया था, परिचय हमें द्रौपदी स्वयंवर के समय भी मिलता है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। देश विदेश से महापराक्रमी क्षत्रिय कुमार राजकुमारी का वर्ण करने की इच्छा से आए हुए थे। उस समय पांडव वनवास का समय काट रहे थे। उन्हें भी जब स्वयंवर का पता चला तो कौतूहल वश वे भी द्रुपद की नगरी में आ पहुंचे। शर्त यह था कि जो कोई योद्धा स्तंभ के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे तेल में उस मछली की परछाई को देखकर वेद देगा, उसे ही द्रौपदी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेगी। स्वयंवर मंडप में उपस्थित सभी योद्धाओं ने अपना अपना कौशल दिखाया, लेकिन कोई भी उस आंख को नहीं वेद पाया। कौरव भी वहां उपस्थित थे। वे भी प्रयत्न करने के पश्चात लज्जित होकर अपने अपने स्थान पर आ बैठे। जब सभा में चारों ओर निराशा व्याप्त हो गया तो कर्ण ने उठकर अपना बाण उस मछली की आंख के लिए साधा और वह वीर निश्चित ही उसको वेध देता, लेकिन सूत पुत्र होने के नाते उसको क्षत्रिय कन्या के साथ विवाह करने का अधिकार नहीं दिया गया। सभा में चारों ओर उसके विरुद्ध स्वर उठने लगे। स्वयं द्रौपदी ने ही उसका सूत पुत्र कहकर तिरस्कार किया था। किसी को भी यह पता नहीं था कि यह कर्ण भी क्षत्रिय पुत्र है, चूंकि सूत ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए यहीं तक का ज्ञान सबको था। कर्ण अपने मन में घुट कर बैठ गया। तब सबसे अंत में अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण साधा और नीचे तेल से भरे कड़ में मछली की परछाई देखकर उसने उसके आंख वेद दी। बस चारों ओर बैठे योद्धाओं के हृदय धक से रह गए। द्रौपदी ने आकर उसके गले में वरमाला डाल दी। इस तरह अपने वनवास के समय भी अर्जुन के पराक्रम के कारण पांडवों को द्रौपदी जैसी श्रेष्ठ पत्नी मिली, जो सदा पांडवों के लिए प्रेरक शक्ति बनी रहे। कौरवों और कर्ण के हृदय में उस समय भी कील से ठुक गया था। सभी क्षत्रियों ने इसका विरोध किया था और अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर सभी ने अर्जुन को ललकारा था कि हमारे होते हुए एक भिखमंगा द्रुपद की पुत्री को नहीं ले जा सकता। स्थिति काफी भयानक हो गया था। अर्जुन ने उन योद्धाओं के समूह का अकेले ही सामना किया और सबको परास्त करके उसने यह सिद्ध कर दिया कि वह वनवास के समय भी कोई भिक्षु या याचक नहीं है, बल्कि एक पराक्रमी योद्धा है, जो एक बार तो सारे संसार के योद्धाओं को चुनौती दे सकता है। सबको पराजित करके वह अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को माता के पास ले गया। वह अपने भाइयों और माता को अपने जान से भी अधिक चाहता था। स्वार्थ तो उसे छू तक नहीं गया था। यद्यपि द्रौपदी को उसने अपने पराक्रम के बल पर प्राप्त किया था और उसके भोग करने का अधिकार उसी को था, लेकिन माता के यह कहने पर कि जो भिक्षा लाए हो उसे सभी मिलकर बांट लो, अर्जुन ने द्रौपदी के ऊपर अन्य भाइयों का अधिकार स्वीकार कर लिया। कुंती ने तो बिना यह जाने कि वह द्रौपदी थी, कोई स्थूल वस्तु नहीं, यह बात कही थी, लेकिन अर्जुन ने अक्षरशः अपने माता की आज्ञा का पालन किया। वह कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ता था और सदा अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा मानता था। जब द्रौपदी पर सभी का अधिकार हो गया तो पांचों भाइयों ने मिलकर यह निश्चय किया कि जिस समय द्रौपदी एक भाई के पास रहे उस समय अन्य चारों भाइयों में से कोई उसके पास ना जाए, और यदि भूल से कोई चला भी जाए तो उसे वनवास भोगना पड़ेगा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ एकांत में थे और जहां वे थे वहीं अर्जुन का धनुष रखा हुआ था। एक ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए उसको धनुष की आवश्यकता था।
अतः वह नियम तोड़कर अंदर चला गया और धनुष ले आया। इस तरह उसने ब्राह्मण की रक्षा तो कर ली, लेकिन जो मर्यादा निश्चित की जा चुकी थी उसको मानकर वह वनवास भोगने चल दिया। वनवास में तीर्थ यात्रा करते समय मध्य देश में उसको नागकन्या उलूपी प्राप्त हो गया। उसके साथ सहवास करके उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम बभ्रुवाहन था। यह बालक अभिमन्यु की तरह ही महापराक्रमी था। अपने पिता अर्जुन को न पहचानकर जब उसने उसी से युद्ध किया था, तब एक बार तो अपने पराक्रम से अर्जुन को भी मूर्छित करके उसे युद्ध स्थल पर पटक दिया था। इसी वनवास काल में ही अर्जुन की श्री कृष्ण से भेंट हुई। जब वह पश्चिम में प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो श्री कृष्ण भी द्वारका से आए थे। कृष्ण ने उसे द्वारका चलने का निमंत्रण दिया तो वे द्वारका आ गए। नियम का पालन करता हुआ अर्जुन नगर के भीतर नहीं घुसा, बल्कि रैव तक पर्वत पर ही ठहर गया। वहीं बलराम तथा यादव गण प्रमुख व्यक्ति उनसे मिलने आए। कुछ दिन तक वह वहीं रहा। इसी बीच में एक उत्सव हुआ जिसमें उसने कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा। उसके रूप और लावण्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कृष्ण उसके हृदय के भाव को जान गए और सुभद्रा के लिए योग्य व समझकर उन्होंने उसे सुभद्रा का हरण करने की सम्मति दी, क्योंकि कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि वैसे बलराम तथा अन्य संबंधी सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ नहीं करेंगे। सखा की बात पर विश्वास करके अर्जुन से सुभद्रा का हरण किया। सुभद्रा भी इस योद्धा को देखकर मुग्ध हो गया और पूर्ण संतोष के साथ उसके पत्नी होकर चली गई। पीछे से बलराम तथा अन्य यादवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कृष्ण ने सबको समझा दिया। बलराम तो युद्ध के लिए उतारू हो रहे थे, लेकिन कृष्ण के तर्कों के सामने वे भी चुप हो गए और अंत में सभी ने अर्जुन को सुभद्रा के योग्य व स्वीकार कर लिया और विधि पूर्वक उन दोनों का विवाह करा दिया। उसी सुभद्रा के गर्भ से वीर बालक अभिमन्यु का जन्म हुआ, जिसने चक्रव्यूह में अपने पराक्रम से शत्रुओं को चकित कर दिया और जो अंत में अपने पिता का यश बढ़ाकर वीरगति को प्राप्त हुआ था। अर्जुन अपने ही सम्मान की चिंता नहीं करता था, दूसरों की मान मर्यादा की भी चिंता उसे रहता था। उसने इंद्र के विरुद्ध अग्नि की मान मर्यादा की रक्षा की थी और उसी से उसे कपिध्वज नाम का दिव्य रथ और गांडीव धनुष प्राप्त हुआ। अग्नि ने इंद्र के दंभ को चूर करके खांडव वन को भस्म कर दिया। उसमें से केवल नाम का असुर तक्षक नाग और 4 शारक पक्षियों कसे सिवा कोई जीवित नहीं बचा। चूंकि अर्जुन ने मन को प्राण दंड दिया था, इसलिए उसने अपने कला से पांडवों के लिए 10,000 खंभों का विलक्षण सभा भवन बना दिया। इसमें उसने कैलाश और मैनाक पर्वत से मूल्यवान मणियाकल था। दत्त नाम का शंख भी मैंने ही अर्जुन को दिया था। अर्जुन महान विजेता था। उसने अनेक राजाओं को जीतकर इतना धन वसूल किया था कि उससे पांडवों ने बड़ी धूमधाम के साथ राजसूय यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी प्रमुख योद्धा और आचार्य गण उपस्थित थे। श्री कृष्ण को उस यज्ञ में सबसे अधिक सम्मानीय महापुरुष माना गया था। राजसूय यज्ञ का यह समय पांडवों के ऐश्वर्य और समृद्धि का समय था, लेकिन बाद में युधिष्ठिर के जुए में हारने के पश्चात इनके जीवन का संकट काल उपस्थित हो गया। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता का इतना सम्मान करते थे कि अपना सब कुछ हार जाने के पश्चात जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी को दांव पर लगा दिया, तब भी अर्जुन ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि दुशासन ने जब भरी सभा में द्रौपदी को नंगा करने का साहस किया, उस समय भीमसेन भी विचलित हो उठा था, लेकिन अर्जुन अपने अग्रज की ओर देखकर चुपचाप बैठा था।
वह धीर और बुद्धि था, कभी उतावला होकर कोई कार्य नहीं करता था। उस समय युधिष्ठिर के वचन का सम्मान करके वह चुप रहा था, लेकिन मौका आने पर एक एक मर्थी से द्रौपदी के अपमान का बदला लिया। वह दूरदर्शी भी था, आगे क्या करना है उसके लिए पहले से ही योजना बनाना वह प्रारंभ कर देता था। वनवास के समय में उसे यह आशंका हो गया था कि कौरवों का हृदय मैला है, वे वनवास के पश्चात भी राज्य का थोड़ा भी हिस्सा नहीं देंगे। युद्ध के द्वारा ही उनसे अपना अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। यह दृढ़ संकल्प लेकर उसने अपने सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया। धर्मराज से उसने वह जगत प्रकाशक विद्या सीखी जो उन्होंने व्यास से प्राप्त की थी। इसके पश्चात दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए वह तपस्या करने चल दिया। हिमालय और गंधमादन पर्वत को लांघकर वह कैलाश पर्वत पर आया। वहां एक वराह के ऊपर उसका एक किरात से झगड़ा हो गया। दोनों मरे हुए वराह को अपना बतलाते थे। अंत में युद्ध हुआ। किरात ने अपने कला से अर्जुन का सारा पराक्रम हर लिया। इस तरह अपने को निर्बल पाकर अर्जुन को आश्चर्य होने लगा और फिर एक क्षण में ही किरात की अलौकिक शक्ति का अनुमान लगाकर उसने उसको प्रणाम किया और उसे प्रसन्न करके उससे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। वह किरात और कोई नहीं स्वयं वेश बदले हुए भगवान शिव थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के बल की परीक्षा ली थी। इससे यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि अर्जुन परिस्थिति को ठीक तरह पहचानकर उससे लाभ उठाने वाला बुद्धिमान योद्धा था। वह ऐसा मूर्ख क्षत्रिय नहीं था जो अपने पराक्रम का सही अनुमान न लगाकर व्यर्थ का दंभ भरा करते हैं। पाशुपत अस्त्र प्राप्त करके वह आगे बढ़ा तो उसे इंद्र का सारथी मातल रथ लिए हुए मिला। गंगा में स्नान करके वह रथ पर बैठ गया और अमरावती पहुंच गया। वहां इंद्र ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपने साथ ही आसन पर बिठा लिया। यहाँ उसने 5 वर्षों तक अनेक दिव्यास्त्र की संचालन क्रिया सीखी। उसी समय चित्रसेन गंधर्व उसका मित्र हो गया, जिसे उसने नाचना गाना आदि सिखाया, जो मत्स्य नरेश विराट के यहाँ काम आया। देव सभा में उर्वशी नाम की महासुंदरी अप्सरा आया करती थी, जिसको अर्जुन वंश माता के रूप में देखा करता था। उसके हृदय के भाव को न जानकर चित्रसेन ने समझा कि वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया है। इसीलिए उसने एक दिन उर्वशी को उनके पास भेज दिया। उर्वशी अपना कामुक रूप लेकर उनके पास पहुंची और सहवास के लिए इच्छा प्रकट करने लगी। अर्जुन के तेजस्वी रूप को देखकर वह काम से पीड़ित हो रहा था। उसने अर्जुन को अपने साथ रमण करने की इच्छा जताई। यह सुनकर अर्जुन ने चौंक कर कहा, उर्वशी आप तो हमारी वंश माता है, फिर मैं ऐसा पाप कार्य कैसे कर सकता? आपकी यह धारणा मेरे विषय में गलत है कि मैं आपके प्रति कामासक्त हूँ। मैं तो आपको पूज्य मानकर आपका सम्मान करता हूँ। अर्जुन की इस बात को सुनकर भी उर्वशी की काम पीड़ा उतनी ही बनी रहा और उसने कहा, छोड़ो इस धारणा को वीरवर, आओ मेरे काम पीड़ा को शांत करो। जब उर्वशी के कई बार कहने पर भी अर्जुन तैयार नहीं हुआ तो उसने क्रुद्ध होकर उसे नपुंसक हो जाने का शाप दिया। उसके लिए निश्चित अवधि था। आगे चलकर यह शाप ही अर्जुन का सहायक बना और अज्ञातवास के समय इसी के कारण विराट के यहाँ उनका रहना संभव हुआ। बृहन्ला बनकर वह उत्तरा को नाचना गाना सिखाता रहा और इस तरह अपना वह सारा समय काटता रहा।
इंद्र से अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त करके अर्जुन बद्री वन में नर नारायण के आश्रम में पहुंचा। अन्य पांडव भी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। आकर उसने अपने भाइयों को अपने यात्रा का सारा विवरण सुनाया और जो दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे उनका परिचय दिया। अर्जुन स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति का मनुष्य नहीं था। उसका हृदय उदार और क्षमाशील था। यद्यपि कौरवों ने उसका और उसके भाइयों का अनिष्ट कर दिया था और उसके पत्नी का अपमान किया था, लेकिन भाई के नाते फिर भी अर्जुन ने एक बार गंधर्वराज चित्रसेन से युद्ध करके दुर्योधन आदि को छुड़ाया। चित्रसेन उसका मित्र था, लेकिन एक बार उसने भाइयों के पीछे इस मित्रता की भी चिंता नहीं की। दुर्योधन फिर भी कठोर और ईर्ष्यालु बना रहा, लेकिन अर्जुन को इसका विशेष खेद नहीं हुआ, क्योंकि वह तो कर्तव्य की श्रेष्ठता में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। कर्तव्य से प्रेरित होकर कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता उसमें था। इसी प्रकार कर्तव्य परायणता का परिचय उसने उस समय दिया था जब वह अज्ञातवास के समय राजा विराट के यहाँ ठहरा हुआ था और कौरवों ने विराट के ऊपर आक्रमण कर दिया था। झूठा दंभ भरने वाला उत्तर उस समय अर्जुन को सारथी बनाकर युद्ध के लिए ले गया था, लेकिन वह कौरवों की सैन्य शक्ति देखकर डर कर भागने लगा। तब अर्जुन ने उसे रोककर कौरवों का स्वयं सामना किया और उन्हें परास्त किया। राजा विराट के प्रति अपने कर्तव्य का वह इसी तरह पालन कर सकता था, इसीलिए अपने भाइयों का भी उसने सामना किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन को किसी व्यक्ति विशेष से लगाव नहीं था, बल्कि कर्तव्य, न्याय और सत्य की भावना ही उसके जीवन के लिए प्रेरक शक्तियां था। फिर अभिमान तो उसको छू तक नहीं गया था। बड़े से बड़ा कार्य करके वह अपने पराक्रम की डींग नहीं मारता था। दूसरों को प्रशंसा करते हुए सुनकर भी वह कुछ नहीं बोलता था। अर्जुन नम्र और विनयशील भी था। वह श्री कृष्ण के पूछे बिना कोई कार्य नहीं करता था और उन्हें अपना सच्चा सखा मानता था। कृष्ण ही उसके विजय के आधार थे। यदि उसे ऐसा सारथी नहीं मिलता तो शायद वह कौरवों की उस विशाल सेना को नहीं जीत पाता, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे मराठी युद्ध कर रहे थे। कृष्ण की नीति निपुणता से ही उसने भीष्म पितामह को धराशायी किया। उन्हीं की चाल से गुरु द्रोणाचार्य को उसने पराजित किया और उन्हीं की सूझ के बल पर कर्ण जैसे योद्धा को मार गिराया। इन तीन पराक्रमी सेनापतियों से टक्कर लेना मामूली काम नहीं था, लेकिन अर्जुन से अपने सामर्थ्य और शक्ति के बल पर इनका सामना किया और इन सबको धराशायी करके विजय का शंख बजाया। कृष्ण ने अनेक बार उसके जीवन की भी रक्षा की थी। पहले तो भीष्म जैसे पराक्रमी से ही उसका बचना कठिन था। फिर कर्ण तो उसे जीवित कभी नहीं छोड़ता। जब उसने सर्प के विष में बुझा बाण उसके ओर लक्ष्य करके मारा था और यह घोषणा की थी कि अर्जुन मारा गया, तब श्री कृष्ण ने ही घोड़ों को बिठाकर रथ को नीचा किया था, जिससे वह भयानक बाण अर्जुन का मुकुट काटकर ही निकल गया था। नहीं तो उस दिन उसके जीवन का अंत था। इस तरह अनेक स्थलों पर हम अर्जुन के जीवन में कृष्ण की महत्ता पाते हैं। कृष्ण के उपदेशों के फल स्वरूप ही वह निष्काम कर्म योगी हो गया था। कर्तव्य के आगे सुख और दुख एक जैसे ही उसको दिखाई पड़ते थे। इसी उपदेश की शक्ति से वह पूरे महाभारत युद्ध में कभी विचलित नहीं हुआ। हम पहले ही देख चुके हैं कि स्वार्थ तो उसके हृदय पर कभी अधिकार नहीं जमा सका था। इंद्र ने उससे इंद्रपुरी में रहकर ऐश्वर्य भोगने के लिए कहा था,
लेकिन अपने सुख के लिए उसने भाइयों का तिरस्कार नहीं किया। वास्तव में वह पूरा साधक था, एक बार जिसकी भी दृढ़ कल्पना अपने हृदय में कर लेता था, फिर कोई भी शक्ति उसे उस मार्ग से हटा नहीं पाती थी। इसी प्रकार उर्वशी के ऊपर कामासक्त न होकर उसने अपने अखंड ब्रह्मचर्य का परिचय दिया था। एक तरह से देखा जाए तो वह जितेंद्रिय था, उसको अपने मन पर अधिकार था, और जब कभी किसी प्रकार का संशय उठता भी था तो कृष्ण उसको दूर करने के लिए उसके पास रहते थे। उसके किसी के साथ प्रणय संबंध जोड़ने में भी एक प्रकार गौरव रहता था। छिपकर प्रेम करना तो उसे आता ही नहीं था। वह तो पहले अपने पराक्रम का परिचय देता था और अपने आप को पूरी तरह समर्थ प्रमाणित करके किसी सुंदरी से प्रेम करता था। उसके प्रेम में वीरों की सच्चाई थी। राज परिवार का व्यक्ति होते हुए भी वह कूटनीति नहीं जानता था। वह तो सीधा सच्चा योद्धा था, पर्वत से टकराने की सामर्थ्य रखता था, लेकिन साम दाम दंड भेद पूर्ण नीति में निपुण नहीं था। इसके लिए तो कृष्ण ही सदा उसको मार्ग दिखाया करते थे। वह तो इतना सीधा था कि स्वयं अपने समर्थक दृष्ट दमन से ही इस आधार पर उलझ पड़ता था कि उसने द्रोणाचार्य को मारा था। यद्यपि द्रोणाचार्य के वध के पीछे सारी चाल तो कृष्ण की थी, धृष्टद्युम्न ने तो उस चाल के बाद द्रोणाचार्य को केवल मार डाला था, और फिर द्रोणाचार्य का मरना पांडवों के हित में ही था। लेकिन अर्जुन के हृदय में गुरु भक्ति उमड़ पड़ी और उस समय अपना हित अहित उसे कुछ भी नहीं सूझा। इससे स्पष्ट होता है कि वह सरल हृदय योद्धा था। उसके लिए सदा एक निर्देशक की आवश्यकता रहता था, और वह निर्देशक कृष्ण थे। यदि वे ना होते तो गीता का उपदेश सुनने के पश्चात भी हो सकता था अर्जुन स्वजनों की मृत्यु देखकर विचलित होकर युद्ध भूमि से चला जाता, लेकिन कृष्ण ने सदा उसको उचित मार्ग पर लगाए रखा। इस तरह भावुकता अर्जुन ने चरित्र में एक शिथिलता के रूप में था, लेकिन सरल हृदय व्यक्तियों में वह स्वाभाविक ही है। यदि अर्जुन और अन्य पांडव इतने सरल हृदय वाले नहीं तो दुष्ट दुर्योधन उनको इतने कष्ट ना दे पाता। वे तो सदा सत्य, न्याय और मर्यादा की रक्षा करना ही अपने जीवन का परम उद्देश्य समझते थे, और राजनीति में इन्हीं वस्तुओं की विशेष आवश्यकता नहीं होता। उसे तो आवश्यकता पड़ने पर कुटिलता का भी आश्रय लेना पड़ता है। महाभारत में राजा के धर्म के विषय में विस्तृत विवेचन है। उसमें राजा की नीति का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि भेद नीति से राजा को अपने शत्रुओं का दमन करना चाहिए। सरलता और सच्चाई का आश्रय लेने से शत्रु कभी वश में नहीं आ सकता। यही पांडवों की कमजोरी थी, लेकिन कृष्ण जैसे कूटनीतिज्ञ उनके साथ थे। इसीलिए अंत में विजय उनकी हुई। इस सरलता का एक उदाहरण यही है कि अर्जुन के पुत्र का वध कौरवों ने कर दिया था और उस पर दुखी होकर उसने जयद्रथ को मारा था। लेकिन अगर वह चाहता तो अपने दिव्य अस्त्रों के बल से सभी शत्रुओं का विनाश कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ अश्वत्थामा को देखो कि कितने दिनों तक उसके हृदय में प्रतिशोध पलता रहा, और अंत में उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करके ही चैन लिया। यहाँ तक कि पांडवों को पूरी तरह नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया था। ऐसा निर्दयता पूर्ण कार्य अर्जुन कभी नहीं कर सकता था। उसने अपने प्रतिशोध की आग को शांत करने के लिए निहत्थे बालकों पर कभी हाथ नहीं उठाया। वह तो योद्धाओं को ललकारना जानता था और उन्हीं को पराजित करने में सच्चा गौरव मानता था। इस तरह कहीं भी देखें
अर्जुन ने कूटनीति का कभी आश्रय नहीं लिया। इसके अलावा क्षमा भी उसके स्वभाव का विशेष गुण था। यह गुण तो युधिष्ठिर में विशेष रूप से था। अपने पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को भी उस महान युधिष्ठिर ने क्षमा कर दिया। कौरव पक्ष में किसी योद्धा के अंदर यह गुण नहीं था। युधिष्ठिर के संस्कार अर्जुन पर भी पड़े थे। वह भी क्षमाशील था। इसके साथ ही वह विवेकपूर्ण भी था। अपने भूल पर पश्चाताप करने का साहस उसमें था। एक बार युधिष्ठिर के लिए अर्जुन के मुंह से कुछ कटु वचन निकल गए थे, लेकिन फिर संयत अवस्था में आने पर उसने अपने भूल पर ताप किया और अग्रज से क्षमा मांगी। अग्रज की आज्ञा पालन करना ही उसके जीवन का सुख था। असंतोष तो कभी उसने अनुभव ही नहीं किया और ना कभी यह कामना की कि मुझे अपने भाइयों से अधिक मान प्रतिष्ठा मिले। दुर्बिन उसे छू तक नहीं गया था। देखा जाए तो उसी के बल पर पांडवों ने हर जगह विजय प्राप्त की थी, लेकिन कभी भी उस वीर ने यह आकांक्षा नहीं की कि कोई अलग राज्य स्थापित कर ले या कभी अपने पराक्रम की डींग मारने लगे। उसके चरित्र में एक महापुरुष की सी गरिमा था, जो जीवन के लघु स्वार्थों से उठकर विराट सत्यों का साक्षात्कार कर लेता है। वैसे अर्जुन वेद वेदांत पढ़ा हुआ था। कभी कभी लोग कर्ण का अन्यायपूर्ण वध करने के बारे में अर्जुन को दोषी ठहराते हैं, लेकिन स्पष्ट बात यह है कि यह सारा इशारा तो श्री कृष्ण का था। यदि कृष्ण आदेश नहीं देते तो अर्जुन कभी कर्ण को रथ का पहिया निकालते समय नहीं मारता, चाहे वह परास्त हो जाता, लेकिन कर्ण के सामने आकर युद्ध करता। कृष्ण ने परिस्थिति को देखकर ठीक ही किया था। इसके अलावा कर्ण को मारना और किस तरह से संभव नहीं था। फिर विधाता की गति भी कुछ ऐसी ही थी। कर्ण को परशुराम का यह शाप भी था कि अर्जुन से युद्ध करते समय वह शस्त्र प्रयोग करना भूल जाएगा। इसलिए अर्जुन को इस संबंध में किसी प्रकार दोषी ठहराना उचित नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पितामह की भी हत्या अन्याय से अर्जुन ने नहीं की थी। स्वयं भीष्म ने ही अपने मृत्यु का उपाय उसे बता दिया था। फिर उसके लिए किसी प्रकार के छल के लिए स्थान ही नहीं था। उक्त विवरण से हमें यही पता चलता है कि अर्जुन एक अजय योद्धा था, लेकिन कृष्ण ही उसके एक ऐसे साथी थे जिनकी सहायता से उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते थे। जब कृष्ण इस संसार को छोड़कर चले गए तो अर्जुन ने देखा कि उस गांडीव धनुष द्वारा अर्जुन कृष्ण की स्त्रियों की आभीर से रक्षा नहीं कर सका। वे लोग उन स्त्रियों को लूटकर ले गए और अर्जुन गांडीव की प्रत्यंचा नहीं खींच सका। वह वृद्ध और दुर्बल हो गया था। उस समय उसका यह अहंकार भी टूट गया था कि वह एक अदम्य और अजय योद्धा है। वह उसी निर्जन वन में अपने साथी और गुरु कृष्ण की याद में विलाप करने लगा था। महाभारत युद्ध के 26 वर्ष पश्चात सभी पांडव हिमालय की ओर चले गए और वहीं गलत इस संसार से सदा के लिए उठ गए। महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश है कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वह आप होंगे। यह चीज महादेव यहाँ पर आज बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है, वह हिम्मत है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए, नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर यह करेज होता है कि हाँ मुझे करना है।
और आप ऐसा करके ही रहेंगे, क्योंकि यह चीज आपके लिए ही बनाई गई है। सब उल्टा हो गया। आपके शत्रु चाहते थे कि आपको लोग हेट करें, लेकिन सब आपके एनिमी को हेट कर रहे हैं। आपके एनिमी को सब हेट कर रहे हैं। वह चाहते थे कि वह ऊपर जाए और आपकी थू थू हो। आपके बारे में लोग गलत गलत बोले, लेकिन उनके साथ सब कुछ उल्टा हो गया। सारी चीजें उनके साथ उल्टी हो गई और वहीं के वहीं रहे, बल्कि उनके बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई जा रही हैं कि वह कितने ज्यादा लोगों को हेट करते हैं, लोगों के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। यह सब कुछ उनके लिए ना उल्टा हो गया, इसलिए वह बहुत ज्यादा आपसे अभी और भी ज्यादा हेट कर रहे हैं। और वह हेट करने के अलावा कुछ कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए यही काम है, उनका यही काम है। सब आप जान चुके हैं। उनका जो असली चेहरा है वह सब देख चुके हैं। कोई आपको सीक्रेट वॉच कर रहा है। आप इस चीज को अच्छे से जानते होंगे। वह कौन है जो आपको छुप छुप कर देखता है, सोशल मीडिया के थ्रू देखता है। यह आपके हेट्स भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपको छुप छुप के देखते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह से देख रहे अगर हिट्स हैं, तो वह आपको देखते हैं कि आप कितने ज्यादा ना ऊपर की ओर जा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो। बिक्री आपको मिल रहा है, हर चीज आपके पास है। आपकी पर्सनालिटी बदल रहा है। और आपके अगर कोई पार्टनर है, आपके कोई ऐसा लवर है, तो वे आपको छुप छुप कर देखते हैं कि आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हैं, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रहे हैं। तो वह आपको छुप छुप के सोशल मीडिया के थ्रू देखते रहते हैं। आपके लिए यह बेस्ट सीजन आने वाला है, बेस्ट सीजन है, यह आपके लिए है। तभी आज यह वीडियो आप तक पहुंच भी पाई है। आपके लिए बेस्ट सीजन है, हर चीज आपके लिए अच्छा होने वाला है। बेस्ट सीजन तक आप पहुंच चुके हैं। आज इस वीडियो में हर चीज आपके फेवर में होने वाला है। याद रखना, आपकी हर एक जो ब्लॉकेजेस है वह सब रिमूव होने वाले हैं। आपकी लाइफ की हर एक ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग को आते देख रहा हूं। अपकमिंग फ्यूचर 3 मंथ मुझे सुनाई दे रहा है। 3 मंथ में कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। बस आपको यह बातें मेरे साथ कहना है कि महादेव ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए हैं। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हैप्पी 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 लग रहा है। मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी हो रहा है। कुछ तो है, कुछ तो ऐसी चीज है जो महादेव बता रहे हैं। महादेव आपको बताना चाहते हैं कि आपके ब्लॉकेज, आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जा रहा है। अब इससे इतनी अच्छी बात क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी बात महादेव जी आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके हर एक मनी ब्लॉकेजेस को यहाँ पर दूर कर दिया गया है। जिन्होंने भी यह ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की थी, मैं चाहता हूँ यह सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाएं। अभी इसी वक्त यह सारी ब्लॉकेजेस उन्हीं की तरफ जाएं, जो यह ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। मैं चाहता हूं वह खड्डे में खुद गिरे, और महादेव जी ऐसा कर भी दिए हैं। महादेव जी ऐसा करते हैं। वह सारी जो भी गलत चीज होते हैं
वह उसी इंसान के साथ जाती है जो ऐसा सोचते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन कोई करता है, केयरिंग करता है, और यह महादेव जी की तरफ से भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन एंड केयरिंग किया जा रहा है। आप बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत अनमोल है, प्रेशियस है। यही चीज आपको यहाँ पर समझना है। आप बहुत अनमोल है और किसी ने आपको चूज करके, उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज बहुत बड़ी बात बोले हैं, उन्होंने बहुत गलती करी है। आपको चूज करके आपके शत्रु को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रहा है। यह क्या हो गया? आपके एनिमी को मुंह छुपा की जगह नहीं मिल रहा है। अब होगा नले पर दहला, अब उनका यही हाल होगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। आपके जो पार्टनर है वह बस और बस आपसे ही प्यार करते हैं और किसी की तरफ वह देखते भी नहीं हैं। आपकी मदर इन लॉ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आपके लिए हेट करते हैं। जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्राउन चक्रा यहाँ पर किसी एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। आप में से किसी ऐसे लोग हैं जहां पर जिनका क्राउन चक्रा एक्टिव हो गया है। यह बहुत बड़ी बात महादेव जी यहाँ पर बोलते हैं। इसी वजह से आपके अपने गुस्से में आकर आपको देख देख कर उनका जो नस कहीं फट ना जाए, उनका दिमाग का नस जो है वह फट ना जाए। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा मैग्नेट है। आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है। आपको कोई बोल रहा है कि मेरे को ना छोड़ो, आपके बिना मेरा दिल नहीं लगता। यह सीक्रेट हो सकता है। कौन है यह जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है? बहुत 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 आपके पाठ को और आपके पार्टनर को आपकी आत्म मंथन की जरूरत है। आपके पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है। आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। वह आपका जगह कोई ले नहीं सकता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप चैंपियन हैं और आप रिसीविंग मोड पर आ जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में अब बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की एंट्री होने वाला है। बहुत सारे मिरेकल्स आने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में होने वाला है। जो चीजें अब तक नहीं हुई थी वह चीज अब होने वाला है, तो आप तैयार हो जाएं। बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है, बहुत ही पॉजिटिव आज मैसेज आया है आप सबके लिए। इसमें कोई किसी के लिए रेसोनेट हुआ होगा, किसी लिए नहीं हुआ होगा, लेकिन मैसेज आज बहुत ज्यादा पॉजिटिव आए हैं। महादेव जी आपको किन लोगों से सावधान कर रहे हैं? किन लोगों से महादेव जी आपको सावधान करना चाहते हैं? मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। यह नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं। यह कोई मेल भी हो सकता है, यह कोई फीमेल भी हो सकती है। इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, इसकी एनर्जी पूरी बैलेंस है, पूरी बैलेंस इसकी एनर्जी। यह पर्सन बहुत इंट्यूटिव है, इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, ईगोस्टिक बिहेवियर है, बहुत ज्यादा बोलने वाला यह पर्सन हो सकता है। चाहे यह मेल हो फीमेल हो, कोई भी यह पर्सन हो सकता है या हो सकती है। यह इंसान ऐसा है, अगर 15 लोग बैठे हैं, 15 में से सबसे ज्यादा बोलता हुआ नजर आएगा। यह पर्सन ऐसा है क्योंकि इसकी एनर्जी तो इसकी बैलेंस है, पर ईगो बहुत हैवी है।
इसका नेगेटिव इसकी बहुत हावी है। यह पर्सन अभी आपके अकाउंट है। तो यहाँ पर महादेव जी आपको यह कह रहे हैं कि आपको इंसान से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि यह इंसान कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव है। यह आपके भले के लिए तो बिल्कुल नहीं है। यह अपने ईगो का सेल्फ इमेज को कंप्लीट करना चाहते हैं। यह जो पर्सन है, जो भी है, यह आपके वर्क प्लेस पर हो या आपके घर में हो या आपके फैमिली फ्रेंड में हो सकते हैं, क्योंकि यह पर्सन कहीं भी पाए जा सकते हैं। लेकिन अभी आप इसके टच में हो। आप अपने कुछ बातें इनको बता देते हैं या इनके सामने अपने बिजनेस को लेकर डील करते हैं या जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं। अगर आप इस पर के सामने तरीके की बातें करते हैं तो महादेव जी आपको पूरी तरीके से सावधान होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि यह इंसान निहायत ही बेवकूफ और जाहिल है। इसके पास कोई तमीज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सिर्फ इसका मकसद यह होता है कि बढ़ते हुए को कैसे नीचे गिराना, उठते हुए को कैसे झुकाना। इस इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है। यह इंसान कभी किसी को खुशी नहीं देता या देती है। यह जहां पर भी बैठता है या बैठती है, नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट कर देता है। मतलब इसकी जो नेगेटिविटी है, ऐसा है कि अगर कोई सुनना भी पसंद नहीं करता तो यह तो भी बोलता रहता है, तो भी बोलती रहती है। इसकी यह पहचान है। यह 3 लोगों का ग्रुप है जो आपको लेकर के साजिश बनाते रहते हैं। 24 घंटे बैठ करके यह 3 लोग बैठे हुए हैं। तीनों के तीनों और कम्युनिटी में टीम वर्क करते हैं। यह टीम वर्क करते हैं आपके विरुद्ध और कम्युनिटी में बैठकर करके आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा मचाते हैं। यह लोग इस तरीके के हैं। यह लोग, इन लोगों से महादेव जी आपको बचने के लिए बोल रहे हैं। महादेव जी आपको यह भी कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप पर छाप छोड़ जाते हैं, तो वहां पर आपको उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो महादेव जी आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हिट्स है वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसके लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है।
उनकी ना वट लग जाती। अगर मैं सही से अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी बात लग जाती है। महादेव जी कह रहे हैं, विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है। विक्ट्री तो आप कैसे अपने विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपने चीजों से कैसे भाग सकते हैं। महादेव जी यह बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्र है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी की पहचान हो सकता है, आपको ज्यादा पता होगा। यह लेडी कौन है? शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है। यहाँ पर यह शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेड्स भी हो सकते हैं, कि हेड्स पहचान हो सकते हैं, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है। जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छोड़ा भोंकने का काम भी करते हैं, तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनि देवता का है, जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रहा है, जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे, वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है, वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव जी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव जी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव जी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में महादेव जी ने अब ले लिया है, अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव जी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रहा है, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रहे हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपने लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है, तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रहा हूं, बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, उसे आपने समेट लिया है।
और अब आप अपने बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं। मेरे बच्चे, अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्य है। अगर नहीं किया है तो बहुत दोहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे तस्वीर के साथ एक बहुत बड़ी तंत्र क्रिया कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, सावधान हो जाओ। क्या तुम चाहते हो अपने जीवन को बर्बाद करना, या अपने जीवन के अस्तित्व को मिटवा चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरे इस संदेश के द्वारा समस्त बातों को जानकर उसे पर प्रतिबंध लगाइए। सावधान हो जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह किसी के साथ आज तक हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह बात बता रहा हूं कि यदि मेरे इस संदेश में प्रवेश कर गए हो तो तुम्हारा यह सौभाग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही आया था। परंतु तुम इधर उधर भटक रहे थे। परंतु यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे संदेश पर पड़ी है और तुम मेरे संदेश में एंट्री कर चुके हो तो तुम देर बिल्कुल भी मत करो और मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुनो और मेरे संदेश पर दवा करो कि हाँ, मेरे प्रभु मेरे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, वह मेरे लिए बहुत ही परम आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं उसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम थर थर कंपने लगोगे, क्योंकि ऐसी घटना ही तुम्हारे साथ घटने वाला है जो कि आकलन घट रहा है। तुम किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा कार्य हो रहा है। तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, सदैव अच्छा किया, सबके साथ भला किया, सबके साथ उपकार किया है। परंतु आज तुम्हारा उपकार का बदला तुम्हारे इस प्रकार की क्रिया के साथ किया जा रहा है और तुम्हें परेशान करने का जो यह फैसला उसने लिया है वह बहुत ही घातक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो सकता है और तुम अपने सारे रास्ते बंद कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार की यह क्रिया करवाई जा रहा है वह तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट करके तुम्हें सड़क पर बैठा देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता को देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने ऐसा निर्णय किया कि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरे यह विनती स्वीकार करते हो तो तुम मेरे संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी ही मेरे सर्वेश्वर कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी और तुम एक ऐसी कृपा के पात्र हो जाओगे जहां से तुम्हारा हर रास्ता खुल जाता है और हर रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। जो तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है वह समाप्त हो जाता है और जो तुम्हारे जीवन में आने वाला कठिन नाया है वह भी दूर हो जाती है। तुम्हें परिपक्वता से इस प्रकार से प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि तुम किसी भी तरीके से
किसी उलझन में ना पड़ सको और ना ही किसी तरीके के भरम जाल में पड़ सकूं। कोई तुम्हें गुमराह ना कर सके। मैं तुम्हें हर तरीके से सावधान और सतर्क करने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम बिल्कुल भी संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही दुर्घटनाप्रद हो सकता है। इसीलिए मैं आज तुम्हें इन समस्त घटनाओं का पूर्ण रूप से व्याख्यान करूंगा और एक एक बात तुम्हें पूरी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जो तुम्हारे साथ होने वाला है और जो हो गया है वह भी मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बताऊंगा। मैं किसी भी तरीके से तुम्हें अनजाने में नहीं रखना चाहता हूं और ना ही कोई तुम्हें गुमराह कर। तो मैं यह ऐसा देख सकता हूं, किसी भी हालत में मैं तुम्हारे साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता हूं। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूं बहुत ही गुस्से से, क्योंकि यदि आज तुम मेरे बात को नहीं माने तो मैं तुम्हारे द्वार से वापस चला जाऊंगा और दोबारा कभी भी मैं कोई संदेश लेकर के नहीं आऊंगा और ना ही मैं तुम्हें कोई लाभ दिलाऊंगा और ना ही मैं किसी संकट से बचाऊंगा। इसीलिए मैं यदि आज तुम्हें इस संकट से बचने के लिए आया है तो मेरे बात को मानो और सावधान हो। जो शत्रु से सतर्क हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा जानलेवा होता है। वह कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी तुम्हारे साथ आघात कर सकता है, कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता है। इसीलिए तुम्हें शत्रु से सदैव सतर्क होकर के रहना चाहिए और अपने जीवन का पूर्ण रूप से निर्वहन करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुमसे बहुत ईर्ष करता है, बहुत जलन रखता है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा बन नहीं सकता है, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकता है, तुम्हारे जैसी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, तुम्हारे जैसा आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए वह देखकर तुमको इतना चढ़ रहा है कि वह स्वयं को डर बना करके रख दे रहा है। इसीलिए वह अब और कोई कदम नहीं उठा पा रहा है। उसके मन में इतना क्रोध आ रहा है कि वह क्या करे। फिर उसने क्या किया? तुम्हारे लिए एक षड्यंत्र रचने का प्रोग्राम किया और वह षड्यंत्र रचने के लिए उसने सबसे पहले दिमाग लगाया कि कैसे तुम पर हावी हुआ जाए, कैसे तुम पर क्रियाएं कराई जाए, तंत्र मंत्र और तना, इन सब तंत्र क्रियों को कैसे कराया जाए, इसके बारे में वह विचार करने लगा। जब वह विचार करने लगा तो उसके मन में एक पास का तांत्रिक याद आया। जब उसे याद आया तो उसने सोचा कि हाँ, यह तो अच्छा रहेगा, सामने से मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सामने से लड़ूंगा तो वह जान जाएगा और मेरा नुकसान भी हो सकता है, मेरे भी हो सकता है। इस वजह से उसने सोचा कि मैं पीठ पीछे से इस प्रकार से वार करूंगा ताकि वह जान भी नहीं पाएगा, और जब वह जान नहीं पाएगा तब मुझ पर पूर्ण रूप से शक भी नहीं कर पाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, उसका नुकसान भी हो जाएगा, वह पहले जैसा हो जाएगा। उसके जीवन में उथल थल मचाने लगेगी, वह त्राही त्राही करेगा, रोएगा, लाएगा, कोई उसके सहायता करने के लिए यह नहीं आएगा। इस प्रकार की बातें उसने सोचा। तब वह उसे तांत्रिक से संपर्क करने पहुंचा। तो जब उसे तांत्रिक के पास उसने संपर्क किया तो तांत्रिक से उससे काफी देर वार्ता चलती रही। उसने तुम्हारे बारे में सारा वृतांत बताया, जो भी तुम करते हो, जैसा जैसा तुम्हारा वेशभूषा है, जैसा तुम्हारा घर की क्रियाकलाप है, वह सब उसने उस तांत्रिक से बताई और बात करके कहा कि तांत्रिक भाई,
इसे तुम किसी भी तरीके से बेहाल कर दो, इसके सभी कार्यों को निरस्त कर दो, इसके सभी आगम कर दो। किसी ना किसी तरीके से यह नीचे गिरना चाहिए या आसमान की बुलंदियों को डोट छूना चाहता है तो इसे मुझे नीचे गिराना है। इसके लिए तुम जो पैसे लगे वह हमें देने के लिए तैयार हूं। तब तांत्रिक ने थोड़ा बहुत सोच विचार कर कहा। पहले तो वह नहीं करना चाहता था, परंतु फिर उसने पैसे के लालच में आकर अपने मन के विचार को बदल दिया और फिर उसने यह निर्णय लिया कि हाँ, मैं अब इसके बारे में ऐसा करूंगा। ऐसा सोचने के बाद में उस तांत्रिक ने फिर तुम पर प्रयास करना शुरू कर दिया और फिर उसने जो अपने बुरी शक्तियों थी उसने तुम पर छोड़ दी और उनसे यह कहा कि जो इसके सभी कार्य बंद कर दो और जहां पर भी यहां हाथ डाले इसका हाथ खाली जाए और जैसा भी इसका कार्य चल रहा है वह सब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना चाहिए। इसके बदले में तुम्हें बहुत सी मिठाइयां खिलाऊंगा और तुम्हें नींबू भी चढ़ाऊं। इस प्रकार से उन पूरी शक्तियों से कहकर उसने तुम्हारे घर की ओर भेज दिया, परंतु उसने एक उपाय करने के लिए कहा, जो कि उपाय कुछ ऐसा था। उसने यह कहा कि जो बेटा तुम उसका फोटो लेकर के और 4 नींबू कर लौंग लेकर के रात 1 बजे या टोटका करना है। 4 लोगों को नींबू में घुसे कर और उसे फोटो के साथ में नदी में डाल देना है, जिससे कि तुम्हारा शत्रु इस तरीके से बहता चला जाएगा जिस प्रकार से नदी में पानी बहता हुआ चला जाता है, कि इस प्रकार से तुम्हारा शत्रु भी बहता चल जाएगा। इस प्रकार की क्रिया को उसने करने के लिए बताया। तब उसके मन चकरा गया। वह